हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको जल्दी से मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा फटाफट, ठीक है, कम से कम टाइम में। तो सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए मोल कॉन्सेप्ट में। सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि मोल होता क्या है यार। तो जैसे एक दर्जन होता है ना, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, वैसे हमारे पास एक मोल होता है। दर्जन से आप क्या करते हो, चीजों को काउंट करते हो ना, बनाना को, नोटबुक को, अलग अलग चीजों को काउंट करते हो। ऐसे ही केमिस्ट्री में हम एटम और मॉलिक्यूल को मोल में काउंट करते हैं। समझ रहे हो क्या। तो एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, तो एक मोल में आपके पास होती है 6.023 भी कुछ लोग बोल देते हैं, और इसको कुछ लोग 2 भी ऐसे 6.022 भी लिख देते हैं, तो दोनों चलता है, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं, इतने कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेंगे, या तो एटम्स मिलेंगे, या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या फिर क्या मिल सकते हैं, किस चीज को काउंट कर सकते हो, आयंस को काउंट कर सकते हो, या किसको, इलेक्ट्रॉन को, या फिर प्रोटॉन को, या फिर न्यूट्रॉन को। जनरली हम इन्हीं चीजों को काउंट करते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ये किसी भी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, क्या होता है, समझ में आया। अच्छा, अब दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो नंबर है ना भाई, ये नंबर आया कहां से है। तो ये जो नंबर है, इसके पीछे का राज है। ये जो नंबर है ना, ये आता है 12 ग्राम कार्बन के अंदर। 12 ग्राम कार्बन के अंदर, कार्बन कौन सा, कार्बन 12। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप होते हैं। कार्बन 12 के अंदर जितने एटम्स पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, वो इतने ही होते हैं। डेफिनेशन है इसकी। तो कोई पूछे कि व्हाट इज 1 मोल, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन सैंपल। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, इतने एटम्स पाए जाते हैं। वहां से ये नंबर आया है, समझ में आया। तो मोल क्या है, चीजों को काउंट करने के लिए, जैसे दर्जन है वैसे ही है। कहां से आया ये भी बता दिया। किस लिए यूज करते हैं, एटम मॉलिक्यूल को मोल में ही हम काउंट करते हैं। अब अगली चीज आती है, मोल को हम कैसे यूज करेंगे। मोल के फॉर्मूले है ना। तो मोल क्या है ना भाई, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, 3-4 फॉर्मूले हैं, जल्दी से देखो। तो देखो, सबसे पहला फॉर्मूला होता है मोल का, ये वाला, N/Na। इसका मतलब क्या है, तो देखो ये जो है ना, ये जो चीज है, ये स्मॉल n, इसका मतलब होता है मोल, ठीक है। ये क्या है, ये नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब एटम्स दिए जाएंगे, मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, उनके नंबर दिए जाएंगे। तो ये नंबर है, नंबर किसके, अब नंबर एटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ, इसलिए पार्टिकल्स बोलना ठीक है। पार्टिकल्स मतलब उसमें हर चीज आ जाती है। पार्टिकल मतलब हर चीज, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कुछ भी हो। तो किसी भी चीज के अगर आपको नंबर देके और आपसे मोल पूछे, जैसे आपको जैसे बोले कि 36 बनाना है, तो कितने दर्जन बनाना है, तो 36 बनाना मतलब वो क्या दिए, आपको नंबर दिए, है ना। किसके नंबर दिए, बनाना के। ऐसे ही केमिस्ट्री में है ना, आपको किसी एटम के बोलेगा कि ये एटम है ना इतने हैं और उसकी मोल बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, उसको Na से डिवाइड कर देना। जैसे दर्जन निकालने के लिए आप कितने से डिवाइड करते हो, 12 से डिवाइड करते हो ना। 36 बनाना में कितने दर्जन है, 3 दर्जन। कैसे आया, 12 से डिवाइड किया। ऐसे अगर आपको कभी मोल निकालना है, तो उसको कितने से डिवाइड कर देना, Na से डिवाइड कर देना, मोल आ जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज के नंबर दिए जाए, और जिसके नंबर दिए जाएंगे उसी के मोल आएंगे। समझ में आई बात। ये पहला फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं, W/M। ये फिर से N क्या है, ये अपना मोल है, और ये W क्या है, ये गिवन मास है। गिवन मास मतलब वो बोलेगा इतने ग्राम ये दिया, इतने ग्राम आपके पास ये है, उतने ग्राम ये है, इतने ग्राम में ये है, मतलब वो वजन देगा कुछ ना कुछ। तो जो वजन दिया जाएगा उसको मैं W से डिनोट करूंगा, गिवन मास। और ये M क्या है, इसको बोलते हैं मोलर मास। अब इनका मतलब क्या है, तो देखो केमिस्ट्री में ना 3 मास पाए जाते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 3 मास हैं। कौन कौन से, एक एटॉमिक मास है, एक एटॉमिक मास आपको मिलेगा एटॉमिक, एक मिलेगा मॉलिक्यूलर, और एक मिलेगा मोलर। ये 3 मास मिलेंगे। जैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को पहले समझते हैं। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है। मोलर मास अभी आ रहे हैं। एटॉमिक मास क्लियर है ना। एटॉमिक मास मतलब
एटम का मास, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम है, तो हीलियम एक एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 4 और इसकी ये एएमयू में नापा जाता है, एएमयू में, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब कोई मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल मतलब जैसे H2O, ये मॉलिक्यूल है तो इसका मास कितना होगा, तो आपको है ना ये याद करने की जरूरत नहीं होती, एटॉमिक मास आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, एटॉमिक मास दिए जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकलता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का दिया जाता है 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो सॉरी गलती हो गई मुझसे, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2, तो 16 और 2 18 और ये कितना हो जाएगा 18 एएमयू। समझ में आई बात, ये एएमयू में नापा जाता है। एएमयू एक छोटी सी यूनिट है जिसमें मेजर किया जाता है, ठीक है ना। अब उसको ग्राम में किलोग्राम में हम नापते नहीं है क्योंकि वो जो एटम होता है ना बहुत छोटे होते हैं, तो उसको दूसरी यूनिट में मेजर किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर बहुत कम सैंपल है तो मिलीग्राम, माइक्रोग्राम इनमें नापने लग जाते हैं, तो बहुत ही छोटा एटम है, एटम तो बहुत अत्यधिक छोटा है, तो उसको दूसरी यूनिट्स में मेजर किया जाता है। वो यूनिट्स क्या होती है, एएमयू। अब ये जो एक एएमयू है इसकी एक वैल्यू होती है, वो ध्यान रहे क्योंकि वो ये पूछ सकता है एक H2O मॉलिक्यूल का वजन बता दो, एक हीलियम एटम का वजन बता दो और ग्राम में या किलोग्राम में, तो आपको एएमयू पता होना चाहिए। तो एक एएमयू है ना वो रहता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। अगर ये याद होता है तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे याद करो 1/Na ग्राम। ये Na क्या है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये जो सबसे पहले वाला जो नंबर था ना इसको Na से डिनोट करते हैं, Na से, इसको शॉर्टकट में Na से दिखाते हैं, इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े इसलिए। तो 1/Na ग्राम या ये लिख लो, दोनों एक ही बात है ना, इसको याद कर लो इसको। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास ग्राम में निकालना है तो 18/Na ग्राम या 18 इंटू दिस नंबर। क्लियर है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास क्लियर है। अब आते हैं मोलर मास पे। तो मोलर मास एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। और मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है एक मोल चीज का मास। कितनी चीज का मास, एक मोल। एक मोल चीज का जो मास होता है उसको बोला जाता है मोलर मास। नाम से पता लग रहा है यार, मोलर, मोलर मतलब एक मोल चीज का मास। तो जैसे मुझे हीलियम का मोलर मास निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो निकालने का तरीका बस ये है, इसके एक हीलियम का जो एक एटम है उसके मास को Na से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास मतलब एक मोल का मास। लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे, सिंपल है मोलर मास निकालना। अगर आपको किसी का मोलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, दिया जाएगा, ये आप निकाल सकते हो। तो मोलर मास आप आसानी से बता सकते हो। जो एटॉमिक मास होता है ना वही सेम वैल्यू होती है मोलर मास की, बस यूनिट में डिफरेंस आता है। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का जो मोलर मास होगा, हीलियम का जो मोलर मास है वो होगा 4 ग्राम और H2O का होगा वो होगा 18 ग्राम। ठीक है, वैल्यू सेम आएगी। तो किसी भी चीज का अगर आपको मोलर मास निकालना है, अगर एटम का मोलर मास निकालना है तो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम वैल्यू होती है, बस एम की जगह क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। मोलिकुलर मास है तो मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल का मास अगर आप निकाल सकते हो तो उसका मोलर मास भी सेम ही होगा, बस एम की जगह ग्राम रहेगा। अब देखो वैल्यू तो सेम है लेकिन इन दोनों का मतलब बहुत अलग है। ये हीलियम का मोलर मास कितना, 4 ग्राम। इसका मतलब ये है कि ये 4 ग्राम है ना, ये एक एटम का मास नहीं है, ये 4 एमयू एक एटम का मास है। ये कितने एटम का मास है, Na एटम का मास है। तो थोड़ा सा लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोल एटम का मास होता है, एक एटम 4 ग्राम का हो ही नहीं सकता। एक वाटर का मॉलिक्यूल 18 ग्राम का होगा क्या भाई? तो ये 18 ग्राम क्या है, अगर एक मोल Na एटम लेते हैं वाटर के तो उनका मास 18 ग्राम होगा। तो मोलर मास का मतलब ये होता है। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले को लगा देना, N इज इक्वल टू W/m। ठीक है, अब तीसरी चीज, एक और फॉर्मूला होता है अपने पास मोल निकालने का, एक वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ये जो फॉर्मूला है ये कब लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशनल फॉर्मूला होता है, सिर्फ गैसेस के लिए लगता है, गैसेस के लिए। और गैसेस के लिए भी ओनली एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस और आपका जो प्रेशर रहता है वो 1 atm रहता है। ठीक है, अब जो मतलब न्यू, ये पुराना है एसटीपी, अब जो नया है वो 1 बार के हिसाब से होता है। अब सुनना, ये फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए और सिर्फ एसटीपी पे। अब बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि लिक्विड के लिए भी इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। बोलेगा
इतने ml पानी दिया गया है, तो जैसे उनको वॉल्यूम दिखेगी ना, वॉल्यूम दिखते ही उनके सामने सीधा ये फॉर्मूला पहुंच जाता है। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए लगता है। लिक्विड अगर बोला जाए, लिक्विड बोलेगा नहीं, वो ऐसे बोलेगा पानी, वाटर। तो वाटर आपको समझना पड़ेगा कि वो लिक्विड है, ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते उसके लिए, चाहे उसकी वॉल्यूम दे दी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला नहीं लगता। अगर लिक्विड है, उसकी वॉल्यूम दी जा रही है, तो डेंसिटी की मदद से वेट निकालना पड़ता है, और वेट से पीछे वाला फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास से मोल निकलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये फॉर्मूला लगाना है। ये कब लगाना है? सिर्फ गैसेस के लिए और एसटीपी पे। अगर एसटीपी ना दिया जाए तो अगर एसटीपी ना दिया जाए तो हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन की मदद से हम मोल्स निकालते हैं। कब? जब एसटीपी की कंडीशन ना हो हमारे पास, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की जगह कुछ और दिया जाए, 25 डिग्री सेल्सियस या कुछ और, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से मोल निकाल सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। सिंपल है। अब देखो सामने आइए, तो हमने 3 फॉर्मूले देखे। कौन कौन से फॉर्मूले देखे? पहला फॉर्मूला एन अपॉन एन ए, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? दूसरा फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, ये दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा है? वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। ठीक है, ये 3 ही फॉर्मूले हैं। इसमें कितने तरीके से आपके साथ खेल सकता है, कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखो पहली वैरायटी की बता रहा हूं। पहली वैरायटी डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैसे? आपको है ना, ये देगा, एन देगा, और आपसे मोल पूछेगा, बोलेगा इतने आइटम्स है बता दो मोल्स, सीधा है। डायरेक्ट वेट देगा, मोल पूछ लेगा। डायरेक्ट वॉल्यूम देगा, मोल पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा कैसे करेगा? दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा हल्का सा। हल्का सा कैसे घुमाएगा कि इस बार, पहली बार तो आपको डायरेक्ट ये दे रहा था, अगली बार ये देगा और ये पूछेगा, ये देगा और ये पूछेगा, ये देगा और ये पूछ लेगा। समझ में ये बात? थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा इनडायरेक्ट, हल्का सा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अगली बार तीसरे रहते हैं 2 स्टेप क्वेश्चन। 2 स्टेप क्वेश्चंस। 2 स्टेप क्वेश्चन मतलब समझना, या तो डायरेक्ट पूछेगा, ये देके ये देके ये देके ये मोल्स पूछना है। कई बार उल्टा करेगा, मोल देगा और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा, मोल देगा वेट पूछेगा, मोल देगा वॉल्यूम पूछेगा। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन। तीसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वो है ना, इन दोनों में आपको खिला देगा। क्या कहना चाह रहा हूं? वो इन दोनों को एक साथ उठाएगा, इन दोनों को। ठीक है, और वो क्या करेगा? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देके वेट पूछ लेगा, ये पूछेगा, ये देके ये पूछेगा, या ये देके ये पूछ लेगा। समझ में आ रही है बात? क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? या तो सीधे पूछेगा, या थोड़ा सा घुमाएगा, या इन दोनों को एक साथ मर्ज कर देगा। नंबर ऑफ पार्टिकल देगा आपको और वेट पूछेगा, या वेट देके नंबर ऑफ पार्टिकल पूछेगा। ठीक है, और क्या कर सकता है? इन दोनों में जैसे घुमा रहा है, इसी तरीके से इन दोनों में भी आपको घुमा सकता है। आपको वेट दे देगा, बोलेगा इतने ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है, बताओ कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एसटीपी पे, तो ये वेट है, यहां से वॉल्यूम निकाल देंगे। और कई बार उल्टा कर देगा, बोलेगा ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बताइए इसका, इस गैस का वेट कितना होगा, तो वॉल्यूम से आपको वेट पे लेके आना पड़ेगा। तो इन दोनों में घुमा सकता है। और क्या कर सकता है? आपको इन दोनों में भी घुमा सकता है, इन दोनों में। इसमें क्या करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल देगा, वॉल्यूम पूछेगा, बोलेगा मेरे पास इतने आइटम्स है, बताइए एसटीपी पे कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। या उल्टा कर सकता है, बोलेगा कि भाई मेरे पास इतने लीटर ये गैस है एसटीपी पे, बताइए उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आपको यहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम से मोल, मोल से फिर यहां पे। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, 2 स्टेप क्वेश्चन है, ये बहुत पूछे जाते हैं जनरली। समझ में आई बात? 3 टाइप के क्वेश्चन। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो अभी मैं आपको, लास्ट चीज वही है, सामने देखिए, बस लास्ट चीज और है। अब अगली चीज क्या पूछता है? जैसे कोई मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा C6H12O6 है, बोलेगा इस मॉलिक्यूल के अंदर है ना, आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, है ना। आपको बोलेगा नंबर ऑफ एटम्स निकाल दो, आपको फिर बोलेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, फिर बोलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल दो, फिर बोलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो, या फिर बोलेगा इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल दो, या फिर बोलेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल दो, या फिर बोलेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दो। इसी के अंदर बोलेगा, इसका कुछ वेट दे देगा, बोलेगा इतने ग्राम है, बोलते 180 ग्राम है, और बोलेगा 180 ग्राम अगर मैंने ये लिया तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने एटम्स, कितने हाइड्रोजन, कितने कार्बन, कितने न्यूट्रॉन्स, यही पूछता रहेगा।
तो कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, टेंशन नहीं लेने की। देखो मैं सारी चीज बता रहा हूं एक ही क्वेश्चन में। तो अगर इसका वेट दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो आपसे क्या पूछेगा, तो वो क्या क्या पूछ सकता है वो सारी चीज एक एक करके बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो आप है ना सीधे मोल्स ऑफ एटम पे पहुंच जाना, मोल्स ऑफ एटम। अब मोल्स ऑफ एटम कैसे निकलेंगे, तो पहले आपको इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे, इसके कितने मोल्स है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ सकता है, बताऊंगा कैसे निकलेंगे। दूसरा क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पूछ सकता है आपसे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे, तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देना, फिर वहां से यहां पहुंच जाना। तीसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछेगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछेगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन्स निकाल देना, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं आपसे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कार्बन आइटम्स बोलेगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन आइटम्स निकाल देना। अब कैसे निकलेंगे ये नंबर ऑफ मोल्स, इनके कैसे निकलेंगे, तो भाई वेट इसका दिया जाएगा तो पहले इसके मोल्स निकलेंगे, इसके मोल्स निकालने के बाद ये सारी चीज निकल के आएंगी। कैसे, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो देखो मोल्स इसका कैसे निकालते हो, गिवन मास बाय मोलर मास से इसके मोल्स निकलेंगे, ठीक है। 180 इसका मोलर मास 180 होता है, तो इसके मान लो 1 मोल आ गए, ठीक है। अब पूछे जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी है, या आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो लॉजिक से। क्या कहना चाहता हूं, इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करो, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के, 6 इसके, टोटल कितने हो गए 24 एटम्स, ठीक है। तो इसके जितने भी मोल्स होंगे इस मॉलिक्यूल के, उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना, एटम्स आ जाएंगे। तो 24, या मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, तो एटोमिसिटी मतलब जितने भी नंबर है एटम्स के, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स किसके, जो मॉलिक्यूल है, जो भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा आपको मॉलिक्यूल। तो 24 इंटू ये 1 है तो 24 मोल है, और नंबर ऑफ एटम्स निकालें 24 इंटू एन। सही है, मोल का पहले वाला फॉर्मूला n अपॉन एन, तो इसके मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ गए, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, तो आप एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करो, तो ये सारी चीज निकालने का मैं लॉजिक बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन पूछे, एटम्स पूछे, प्रोटॉन्स पूछे या कार्बन पूछे, आप बस एक मॉलिक्यूल के अंदर उन चीजों को चेक करो और फिर जितने भी मोल होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहना चाहता हूं, जैसे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब कैसे चेक करूंगा, तो वो भी देख लीजिए, मैं यहां पे थोड़ा साइड में करता हूं इसको। तो देखो सबसे पहले कार्बन के अंदर चेक करते हैं, ये जो एक कार्बन है आपके पास, एक कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। फिर आप चेक करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 1, ठीक है। फिर कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, सही है। अब आप ये देखो कार्बन कितने, 6, तो 6 इंटू 6 36 हो गए। इसके हाइड्रोजन के कितने हैं, 12, तो 12 इंटू 1 12 हो गए। और ये ऑक्सीजन के कितने हैं, एक के अंदर 8 होते हैं कितने, 6, 8 6 48, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूरे के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर चेक करने हैं, 48 और 12 60, और ये 96 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, 96 इंटू 1, मतलब जितने भी मोल्स होंगे, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आई। अब प्रोटॉन्स, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, अगर ये मतलब न्यूट्रल है, कोई आयन नहीं है, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन, तो 96 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मान लो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स निकालने, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन आइटम चेक करो कितने हैं, 6, तो 6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दूसरे टाइप के है कि नंबर ऑफ, पहले मॉलिक्यूल्स निकालें, उस मॉलिक्यूल से आपको एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वो सब निकालने रहेंगे, तो जितने भी होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। और अब आपको क्या करना है, 3 असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट है नीट और AIPMT और एम्स के क्वेश्चनों से भरपूर, और फिर दूसरा जो असाइनमेंट है उसमें जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं। फिर जो थर्ड असाइनमेंट है उसमें AIEEE और ओलंपियाड के क्वेश्चन हैं। तो आप जितना कर सकते हो उतना बेटर है, अगर आप तीनों कर दोगे तो बहुत ही अच्छा है। ये मत सोचिए आप नीट वाले तो जेई एडवांस के क्वेश्चन क्यों करूं, आपके लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ये टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ये टॉपिक अच्छा होगा तो आप आगे बहुत अच्छा करोगे, ठीक है।
तो आप कोशिश करना कि सारे करो, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट जिस फील्ड के हो आप, मान लो आप नीट की तैयारी करो तो नीट वाले असाइनमेंट को जरूर करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।